हेलो हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। सीए फाउंडेशन लॉ एग्जाम ओरिएंटेड बैच जिसमें आपने शुरू किया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट 1 नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें अभी तक आपने पढ़ा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। एग्रीमेंट तीन तरीके के होते हैं, डोमेस्टिक, सोशल एंड कमर्शियल। सिर्फ कमर्शियल एग्रीमेंट में पार्टी का इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना होता है, इसलिए सिर्फ जो कमर्शियल बिजनेस मर्केंटाइल नेचर के एग्रीमेंट हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होते हैं। फिर आपने कहा सेक्शन 10 ने कुछ एसेंशियल्स बताए कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए। सेक्शन 10 ने कहा कि पार्टीज के बीच एग्रीमेंट होना चाहिए, पार्टी की कैपेसिटी होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए और नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड होना चाहिए। कुछ और भी एसेंशियल्स हैं जो एसेंशियल्स तो हैं लेकिन जिसको सेक्शन 10 ने नहीं बोला। वो एसेंशियल्स थे, दो पार्टी होने चाहिए, फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटी होनी चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, सर्टेनिटी होनी चाहिए एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए। ये भी आपने कल डिटेल में पढ़ लिया। आज आपको पढ़ना है नेक्स्ट सेशन जिसका नाम है टाइप्स, काइंड या क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप के होते हैं? टाइप्स, काइंड एंड क्लासिफिकेशन। फॉर्मेशन के आधार पे, बनने के आधार पे कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, ई कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन एंड क्रिएशन, आपने कैसे बनाया, कैसे कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुए हैं, इसके आधार पे कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, ई कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, आप परफॉर्म कराइए, उसके आधार पे कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी एंड एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटरी यूनिलेटरल हो सकता है, बाइलेटरल हो सकता है। और ऑन दी बेसिस ऑफ वैलिडिटी इनफोर्सेबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं 5: वैलिड, वाइड कॉन्ट्रैक्ट, इल्लीगल एग्रीमेंट, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है वॉइड एग्रीमेंट। एक बार नाम याद करें कि किस बेसिस पे कितने टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है। 2 मिनट का समय लीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन क्रिएशन कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, ई कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस के आधार पे कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटरी यूनिलेटरल हो सकता है, बाइलेटरल हो सकता है। वैलिडिटी के आधार पे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है, वॉइड हो सकता है, वॉइडेबल हो सकता है, इलीगल एग्रीमेंट हो सकता है, अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। नाम याद करें किस बेसिस पे कितने टाइप का कॉन्ट्रैक्ट।
चलो बच्चों, तो ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन या फॉर्मेशन आपने कहा कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस हो सकता है, इम्प्लाइड हो सकता है, क्वासी हो सकता है और ई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटरी हो सकता है, एग्जीक्यूटरी यूनिलेटरल बायलेटरल हो सकता है, और ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है, वॉइड हो सकता है, इलीगल एग्रीमेंट हो सकता है, वॉइडेबल हो सकता है और अनइनफोर्सेबल हो सकता है। अब इनको थोड़ा देखें ये होते क्या हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन या क्रिएशन पहला कॉन्ट्रैक्ट जो बनेगा उसको हम बोलेंगे बेटा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट विच आर क्रिएटेड बाय यूज ऑफ वर्ड्स, कॉन्ट्रैक्ट जो क्रिएट होंगे शब्दों के प्रयोग से, शब्दों के माध्यम से। शब्द ओरल भी हो सकते हैं और रिटन भी हो सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई मैं अपनी कार आपको बेचना चाहता हूँ 2 लाख में, क्या आप मुझसे कार खरीदेंगे? तो मैंने शब्दों का प्रयोग किया, ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट विच आर क्रिएटेड बाय यूज ऑफ वर्ड्स, जो शब्दों के माध्यम से, यूज ऑफ वर्ड शब्दों के माध्यम से क्रिएट होगा उसको हम बोलेंगे बेटा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो बाय यूज ऑफ वर्ड्स क्रिएट होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सप्रेस। वर्ड ओरल भी हो सकते हैं, रिटन भी हो सकते हैं, एक्सप्रेस। दूसरा है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट विच आर क्रिएटेड by implication, that is by action or conduct of the party, means other than use of word। शब्दों का इस बार प्रयोग नहीं करेंगे, by action, by action। आप गए मोची के पास, आपने उनको दिए जूते, तो जूते दिए और जूते अगर फटे हुए हैं इसका मतलब है सिल दिए, और अगर जूते सही हैं तो आपने पॉलिश करने दिया, इंप्लाइड मीनिंग है। डीटीसी की बसें चल रही हैं दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की, तो ये वो इंप्लाइड ऑफर दे रहे हैं कि भैया वो बसें चल रही हैं, यात्रा कर सकते हैं। क्या आप बस में चढ़ने से पहले ये पूछते हैं कि क्या मैं बस में चढ़ सकता हूँ, क्या मैं यात्रा कर सकता हूँ, क्या आप मुझे टिकट दोगे कि नहीं दोगे, मुझे वहां ले, क्यों? इंप्लाइड। वो डीटीसी की बसें हैं दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की, इसका मतलब है कि आप दिल्ली में कहीं से कहीं यात्रा कर सकते हो। अगर महिलाएं हैं तो बिना टिकट के ही यात्रा कर सकते हैं। तो इसने क्या कहा? इसने आपसे कहा कि इंप्लाइड है, डीटीसी की बसें चल रही है, इंप्लाइड ऑफर है कि कोई भी यात्रा कर सकता है। आपने मोची को अपने जूते दिए, इंप्लाइड है कि सिलने के लिए, पॉलिश करने के लिए दिए। इंप्लाइड है कि जब मोची काम कर देगा तो पैसे देंगे। आप ये थोड़ी बोल सकते हैं अरे मैं तो ऐसे जूते रख के देख रहा था, जूते पॉलिश करने दिए, सिलने दिए, पैसा निकालो चुपचाप। डीटीसी में चढ़ रहे हो, इसका मतलब है कि आप टिकट खरीदो, फेयर दो, इंप्लाइड है। पार्टनरशिप में हम पार्टनर्स हैं, हम सारे के सारे पार्टनर्स मैनेजमेंट में, कंडक्ट में, अफेयर्स में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, इंप्लाइड है। हम मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन करेंगे, डिसीजन मेकिंग में करेंगे, कंडक्ट में करेंगे, ये इंप्लाइड मीनिंग है। इसी के अंदर आता है एक टैसिट। टैसिट का मतलब होता है साइलेंट। These are contract enforced through the conduct of parties without any word spoken or written। आपने जब अपना बैंक अकाउंट खुलवाया तो आपको एटीएम मिला, अब उस आप एटीएम कार्ड को लेके जाइए किसी भी एटीएम में और आप वहां से पैसे निकाल सकते हैं। टैसिट। ई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट विच आर क्रिएटेड इलेक्ट्रॉनिकली बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, मतलब इंटरनेट के माध्यम से जो इलेक्ट्रॉनिकली कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से क्रिएट हो रहे हैं, उनको हम बोलते हैं ई कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉन्ट्रैक्ट के ही दूसरे नाम है, इन्हीं को हम ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट, ईडीआई इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज,
कॉन्ट्रैक्ट साइबर कॉन्ट्रैक्ट और माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट के नाम से भी जानते हैं। कॉन्ट्रैक्ट विच आर क्रिएटेड इलेक्ट्रॉनिकली वाया इंटरनेट, उसको हम ई कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। इसी के और भी नाम है, ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट, ईडीआई कॉन्ट्रैक्ट, साइबर कॉन्ट्रैक्ट, माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट। एक बार रीड कीजिए ई कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट विच आर क्रिएटेड बिटवीन द पार्टीज बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स मतलब क्या, इंटरनेट के माध्यम से क्रिएट कर रहे हैं। और भी दूसरे दूसरे नाम है, ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट, ईडीआई कॉन्ट्रैक्ट, साइबर कॉन्ट्रैक्ट, माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट बेटा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे 4 मार्क्स के लिए बहुत बार पूछा गया है। हम चाहते हैं कि एक बार आप रीड करें, कितना समझ आ रहा है बाकी हम समझाएंगे। व्हाट इज क्वासी? क्वासी, क्या ये वास्तव में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि कॉन्ट्रैक्ट जैसा लगता है? ये है क्या, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, किस चीज को प्रिवेंट करता है? पढ़िए एक बार क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। सारे बच्चे एक बार रीड करेंगे, फिर हम समझाएंगे, याद करवाएंगे।
चलो बेटा, पढ़ लिया आपने? क्या समझ आया आपको? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट 4 मार्क्स के लिए आईसीआई के एग्जामिनेशन में बहुत बार क्वेश्चन का पार्ट बना है। तो सबसे पहले आपको बोलना है कि भैया ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, इट इज नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट। ये वो एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। इट रिजेंबल्स लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट जैसा लगता है। तो भैया है क्या? इट इज द लीगल ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड ऑन अ पर्सन बाय द लॉ। ये लीगल ऑब्लिगेशन है, ये ऑब्लिगेशन आया है कि आपको लॉ में ऐसा करना चाहिए, इसलिए आप करते हैं। एक्चुअल में ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट जैसा लगता है। ये आपके ऊपर एक लीगल ऑब्लिगेशन है कि आपको लॉ में ऐसा करना चाहिए, इसलिए आप करते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस प्रिंसिपल पे आधारित है? इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। इक्विटी बराबरी, जस्टिस न्याय, और गुड कंसाइंस मतलब आपका जमीर जागना चाहिए। यहाँ पे बात बराबरी की हो रही है, बात न्याय की हो रही है, बात नैतिकता की हो रही है। It is based on the principle of equity, justice and good conscience. It prevents unjust enrichment. Unjust enrichment, गलत तरीके से आप अपने आप को धनी नहीं कर सकते। अनजस्ट तरीके से, गलत तरीके से आप अपने आप को धनी नहीं कर सकते। अनफेयर तरीके से आप अपने आप को रिच नहीं बना सकते। It is a constructive contract which is based on the principle no man must grow rich out of another person's loss. किसी और व्यक्ति के नुकसान पे आप अपने आप को धनी नहीं बना सकते। नुकसान किसी और का और आपको फायदा हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी और के लॉस पे, किसी और के एक्सपेंस पे अपने आप को धनी नहीं बना सकता, रिच नहीं बना सकता। जैसे एग्जाम्पल है इसका, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, आपको किसी का सामान मिला, यू आर द फाइंडर, आपको सामान मिला, सामान किसी और का है, खो गया तो उसको तो नुकसान हो गया, और आपको मिल गया, और अगर आप उसको न लौटाए तो आप तो फायदे में आ गए, धनी हो गए उस सामान के। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम बोलते हैं बेटा कि ये सामान मेरा, ये डिजिटल बोर्ड मेरा है, ये लैपटॉप मेरा है, ये विंडो मेरा है, ये सीपीयू मेरा है, ये यूपीएस मेरा है, ये कैमरा मेरा है, ये घर मेरा है। इसका मतलब क्या है? मेरा एक्सपेंस हुआ होगा ना इन चीजों को खरीदने में। मैंने कहा कि मेरे पास है, मैं इन चीजों का रिच हूँ, धनी हूँ, तो यानी मेरा एक्सपेंस हुआ, मेरा एक्सपेंस हुआ, इसलिए हम इसको अपना बोलते हैं। लेकिन मुझे किसी और का सामान मिला तो एक्सपेंस तो उसका हुआ, वो सामान खो गया तो लॉस तो उसका हो गया, तो मैं उसके खोए हुए सामान से अपने आप को धनी कैसे बनाऊं? मुझे लॉ कहीं ये परमिट नहीं कर। यानी मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन है कि जैसे ही मुझे किसी दूसरे का सामान मिले, मैं उसका रीजनेबल केयर करूं, मैं उसको अपने सामान से न मिलाऊं, मैं उसको यूज न करूं, और मैं कोशिश करूं रीजनेबल कि मैं कैसे ट्रू ओनर को फाइंड आउट करके और कैसे उसको सामान लौटा दूं, वापस कर दूं। भैया सामान तुम्हारा, तुम मालिक हो, तुम्हारे सामान का मैं मालिक नहीं हो सकता। दिस इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा एग्जाम है क्लेम फॉर नेसेसरीज सप्लाइड टू द पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। अब आपने कल कहा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट वही कर सकता है जो मेजर है, जो साउंड माइंड है, जो किसी भी लॉ में डिस्क्वालिफाइड नहीं है। बेटा यहाँ पे की एग्जांपल ले लो माइनर का। माइनर मतलब उसकी उम्र 18 साल से कम है, 18 साल से कम है उम्र, लेकिन रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा तो चाहिए ही। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा जो कि नेसेसरीज हैं वो तो चाहिए। तो आपने माइनर को ये सुविधाएं उपलब्ध कराई,
जिसके पेरेंट्स आर नॉट अलाइव, जिसका कोई पेरेंट्स नहीं, गार्जियन नहीं, आपके पड़ोस में रहता है, आपको लगा बड़ा होनहार बच्चा है, पढ़ा देते हैं इसको, तो आप उस व्यक्ति की मदद कर रहे हैं, नेसेसरी दे रहे हैं जो इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग है। आप किसी पागल को खाना रोज खिला रहे हैं, उसको कपड़े दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं, नेसेसरी। आप क्लेम कर सकते हैं, हाँ, लेकिन उसकी कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं है। हाँ, उसके पास अगर कोई असेट है, प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, अगर वो बिकेगा तो आप वहां से क्लेम कर लीजिए, लेकिन आप उसकी पर्सनल लाइबिलिटी नहीं है। माइनर पर्सनल लाइबिलिटी कैसे होगी बेटा, जब वो इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता तो उसकी पर्सनल लाइबिलिटी होगी कैसे। तो 4 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट बने। एक्सप्रेस which are created by use of words, words may be oral or written. implied मतलब by action और conduct जो क्रिएट हुआ, implied। ई कॉन्ट्रैक्ट जो इलेक्ट्रॉनिकली क्रिएट हुआ, और क्वासी तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता, रिजेंबल्स लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट। इट इज द लीगल ऑब्लिगेशन imposed on a person. It is based on the principle of equity, justice, good conscience. It prevent unjust enrichment. आगे बढ़िए, परफॉर्मेंस कराइए। एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, ऑन दी परफॉर्मेंस के आधार पे कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड हो सकता है, एग्जीक्यूटरी। दोनों पार्टी ने अपने अपने काम पूरे किए। मैंने आपको वादा किया था कार देंगे, आपने कहा था 2 लाख रुपए देंगे, मैंने कार दिया, आपने 2 लाख रुपए दिए। बोथ द पार्टीज हैव परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन, कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी एग्जीक्यूटेड when both the parties of the contract performed their respective promises or obligation. मैंने दिया कार, तुमने दिए 2 लाख रुपए, both the parties have performed their obligation. मेरा ऑब्लिगेशन आया था कार देने का, दिया। तुम्हारा ऑब्लिगेशन आया था 2 लाख रुपए देने का, तुमने दिया। बोथ दी पार्टीज हैव परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन, दोनों ने अपने अपने ऑब्लिगेशन पूरे किए, दोनों ने अपना अपना प्रॉमिस पूरा किया। कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी एग्जीक्यूटेड। Executory, when both the parties have to perform their respective promises in future. दोनों को अभी अभी अपना काम को पूरा करना बाकी है। आपने फी दे दिया, मुझे पढ़ाना बाकी है। आपने फी दे दिया, मुझे पढ़ाना बाकी है, यूनिलेटरल एग्जीक्यूटरी। अभी आप पैसे देंगे तो हम भी सिलेबस पढ़ाएंगे, अभी आप पैसे देंगे तो हम सिलेबस पढ़ाएंगे। बाइलेटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। दोनों ने अपने अपने पार्ट परफॉर्म कर दिए, एग्जीक्यूटेड। एक को परफॉर्म करना बाकी है, यूनिलेटरल एग्जीक्यूटरी। दोनों को अपना अपना पार्ट परफॉर्म करना बाकी है, बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी मतलब अभी फ्यूचर में परफॉर्मेंस करेंगे, एक को करना है फ्यूचर में परफॉर्मेंस, यूनिलेटरल। दोनों को परफॉर्म करना बाकी है, बाइलेटरल। आपने फी दे दिया, मुझे पढ़ाना बाकी है, यूनिलेटरल। आपको फी देना बाकी है, मुझे पढ़ाना बाकी है, बाइलेटरल। दोनों को अपने अपने ऑब्लिगेशन पूरे करने बाकी है।
Unilateral, only one has to perform his obligation in future. कितने व्यक्ति को परफॉर्म करना बाकी है? नंबर ऑफ पर्सन परफॉर्म करना बाकी, एक को परफॉर्म करना बाकी है यूनिलेटरल, when only one party has to perform his obligation. एक को बाकी है, आपने पैसे दे दिए, फी दे दिया, मुझे पढ़ाना बाकी है, यूनिलेटरल. अभी आपको पैसे देने बाकी है, मुझे पढ़ाना बाकी है, बाइलेटरल. बाइलेटरल, बाई मतलब टू, तीन लोगों को ऑब्लिगेशन पूरा करना बाकी है, ट्राइलेटरल. चार लोगों को बाकी है, क्वाड्रिलेटरल. पांच लोगों को बाकी है, पेंटालेटरल, हेक्सालेटरल, हेप्टा, ऑक्टा, नॉन, डेक, ऐसे नंबर. वैलिडिटी के आधार पे, इनफोर्सेबिलिटी के आधार पे कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं भैया? ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, इनफोर्सेबिलिटी. पहला है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. वैलिड का मतलब व्हेन ऑल द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज प्रेजेंट. सारे के सारे एसेंशियल प्रेजेंट हैं तो इसको बोलेंगे वैलिड. सारे के सारे एसेंशियल्स, पार्टी के बीच एग्रीमेंट है, पार्टी की कैपेसिटी है, फ्री कंसेंट है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है, लॉफुल कंसिडरेशन है, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वर्ड है. सेक्शन 10 में जितने एसेंशियल्स बताए गए सारे के सारे एसेंशियल मौजूद हैं तो हम बोलेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है. सारे के सारे एसेंशियल मौजूद हैं तो हम बोलेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है. दूसरा है बेटा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट बन चुका, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट बन चुका और बनने के बाद उसको परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. बनते समय ही कमियां हैं तो वॉइड एग्रीमेंट. अगर हम माइनर के साथ एग्रीमेंट बनाए तो वॉइड एग्रीमेंट बनेगा वो, क्योंकि वो लॉ में कभी भी इन्फोर्सेबल होगा ही नहीं. लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, बनते समय बिल्कुल वैलिड था, बन चुका, बनने के बाद उसको परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है, सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल, तो उसको बोलेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट which ceases बंद हो गया, ceases to be enforceable by law becomes void. Contract which ceases to be enforceable by law becomes void. When it ceases to be enforceable, they cannot be enforced by court of law. हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि हम आपको शुगर बेचेंगे, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपके साथ बना लिया. उसके बाद हमारी जो फसल थी शुगर केन की वो पूरी तरीके से खत्म हो गई. सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन लाया कि कोई भी 5 केजी से ज्यादा चीनी बेचता, खरीदता, रखता, स्टोर करता पाया गया तो उसको ब्लैक मार्केटर बोलेंगे, स्मगलर बोलेंगे. अब हम क्या करेंगे बेटा? अब हम क्या करें? अब हम बोलेंगे सीजेस टू बी इनफोर्सेबल. मैं ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सकता क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐसा नोटिफिकेशन आ चुका है, तो अब मैं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं परफॉर्म कर सकता. सीजेस टू बी इनफोर्सेबल. मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, कार देंगे, आपने कहा पैसे देंगे, कार चोरी हो गया, कार चोरी हो गया, कार का एक्सीडेंट हो गया, खत्म हो गया सब्जेक्ट मैटर, तो सीजेस टू बी इनफोर्सेबल. अब हम चाह के भी आपको कार दे सकते हैं क्या? एक राइटर आया था, उसने कहा बुक लिखेगा, बेचारा अभी कॉन्ट्रैक्ट करके और सड़क पार कर रहा था, एक्सीडेंट हो गया, मर गया, सीरियस टू बी इनफोर्सेबल. अब हम उसको जिंदा कहाँ से कराएंगे? बोलेंगे नहीं उठो, पहले मेरे लिए बुक लिखो, फिर आकर लेट जाना, मर जाना, जैसे मूवी में होता है, अधूरी इच्छा कुछ पूरी नहीं हुई है तो आप फिर से उठ सकते हैं. ये काल्पनिक बात है, मूवी में ही हो सकता. तो कॉन्ट्रैक्ट सीजेज बंद हो गया, सीज हो गया, बंद हो गया, तो भी इन्फोर्सेबल बाय लॉ. अब इसको इन्फोर्स करा ही नहीं सकते. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. वॉइडेबल, वॉइडेबल, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट which is enforceable by law at the option of one or more parties but not at the option. यहाँ पे एक या एक से ज्यादा पार्टी चाहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट हो, दूसरा नहीं चाहेगा. मैंने आपका कंसेंट ऑप्टेन किया है आपको बंदूक दिखला के कि भाई बंदूक मैंने दिखलाया कि आपने कहा बेचोगे कि नहीं बेचोगे. अब डर के मारे आपने कह दिया हाँ, बाद में आप इस कॉन्ट्रैक्ट में रहना नहीं चाहते हैं, आप
कि ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो जाएगा। तो वाइडेबल मतलब विच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर। illegal agreement, these are agreement which are forbidden by law। भैया इलीगल है, लॉ ने मना किया, फोरबिड किया, नहीं तो पनिशमेंट होगा। These are always void in nature, parties are liable for punishment। यहाँ भाई सजा होगी। लॉ ने मना किया है कि ऐसा एग्रीमेंट मत बनाना, कदापि मत बनाना, अगर ऐसा एग्रीमेंट बनाओगे तो सजा हो जाएगी, पनिशमेंट हो जाएगी। जो फोरबिडन है, लॉ ने मना किया, अदरवाइज पनिशेबल है, पनिशमेंट हो जाएगा, इसको बोलते हैं void, इसको बोलते हैं इलीगल। इलीगल एग्रीमेंट, दीज आर द एग्रीमेंट व्हिच आर फोरबिडन बाय लॉ, ने मना किया, दीज आर ऑलवेज void, party is liable for punishment, punishable under the law। और फिर है अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, इन्फोर्स ही नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि कुछ टेक्निकल डिफेक्ट है। गुड इन सब्सटेंस, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बनते समय जो भी सब्सटेंस चाहिए वो है, लेकिन लीगल फॉर्मेलिटी कुछ टेक्निकल डिफेक्ट है, पहले टेक्निकल डिफेक्ट को ठीक करो फिर इन्फोर्स करा सकते हो। अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट विच आर गुड इन सब्सटेंस, सब्जेक्ट मैटर अच्छा है, गुड है सब्सटेंस में, कॉन्ट्रैक्ट विच आर गुड इन सब्सटेंस, सब्जेक्ट मैटर अच्छा है, सब्सटेंस अच्छा है, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है, तो दिक्कत कहाँ है? बट बिकॉज ऑफ सब टेक्निकल डिफेक्ट, क्या है? टेक्निकल डिफेक्ट, दैट इज टेक्निकल डिफेक्ट मतलब एब्सेंस है, राइटिंग में होना चाहिए था, नहीं था। बार्ड बाय लिमिटेशन, समय सीमा खत्म हो चुकी है। अनइनफोर्सेबल, आपने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया इंश्योरेंस का, सब कुछ ठीक था, लेकिन ओरल में था, अनइनफोर्सेबल है, क्योंकि इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट ओरल में हो ही नहीं सकता। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आपको हमेशा रिटन फॉर्म में बनाना होगा, ओरल में है मतलब टेक्निकली डिफेक्ट है। आप इमूवेबल प्रॉपर्टी, आप जमीन खरीदने गए, जमीन बेचने वाले ने बोला कि भाई देखो ये जो झंडा दिख रहा है ना, यहाँ से लेके वहां तक जो झंडा दिख रहा है, कुआं दिख रहा है, वहां तक मेरी जमीन है। आपने एडवांस दे दिए, 5 दिन के बाद रजिस्ट्री थी, जब रजिस्ट्री कराने गए तो वो आदमी गायब था, क्या कीजिएगा उसका? ये सब रिटन में होने वाला एग्रीमेंट है बेटा। गुड इन सब्सटेंस, सब्जेक्ट मैटर ठीक है, गुड है, सब कुछ ठीक है, टेक्निकली डिफेक्ट आ गया, रिटन में होना चाहिए था, नहीं है, तो कल अगर वो पैसा लेके भाग गया तो कैसे उस पे केस कीजिएगा? कैसे होगा केस? इसको बोलते हैं अनइनफोर्सेबल। आप चाहते हैं कि अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स हो, तो जो टेक्निकल डिफेक्ट है इनके अंदर वो हटाइए, टेक्निकल डिफेक्ट को रिमूव कीजिए। अगर टेक्निकल डिफेक्ट रिमूव होंगे तो ही कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल है बेटा, टेक्निकल डिफेक्ट को हटाना होगा। तो ये थे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन आपने कॉन्ट्रैक्ट को बांटा, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन बांटा, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी बांटा, और सबके डेफिनेशन देखिए। चलो एक बार क्विक रिवीजन कर दें 1-2 मिनट में। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन 4 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होंगे, पहला होगा एक्सप्रेस, दूसरा इम्प्लाइड, तीसरा ई कॉन्ट्रैक्ट, फोर्थ क्वासी। एक्सप्रेस आपने कहा कॉन्ट्रैक्ट विच आर क्रिएटेड बाय यूज ऑफ वर्ड्स, what may be oral or written. Implied, which are conferred upon by the parties by conduct or action. E-contract, which are created electronically via internet. Quasi contract तो वास्तव में contract ही नहीं होता, not actual contract, it resembles like a contract. It is based on the principle of equity, justice and good conscience. It prevent unjust enrichment. कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के एक्सपेंस पे, लॉस पे अपने आप को धनी नहीं कर सकता।
एग्जीक्यूटेड मतलब दोनों पार्टी ने अपने अपने ऑब्लिगेशन पूरे किए, कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड। दोनों को अभी परफॉर्म करना बाकी है एग्जीक्यूटरी, एक को परफॉर्म करना बाकी है यूनिलेटरल, दोनों को बाकी है बायलेटरल। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब जब सारे के सारे एसेंशियल मौजूद हैं सेक्शन 10 वाले तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। वॉइड मतलब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब बनते समय कॉन्ट्रैक्ट अच्छा था, बनने के बाद सीजेस टू बी इनफोर्सेबल बाय लॉ हो गया, सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए, लॉ चेंज हो गया, इम्पॉसिबिलिटी हो गई, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जब एक पार्टी को चाहे कि कॉन्ट्रैक्ट हो, दूसरा न चाहे, उसके ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। इलीगल का मतलब है फॉरबिडन बाय लॉ है, लॉ ने मना किया है, पनिशेबल अंडर द लॉ है, करने पे आपको सजा हो सकती है। और अनइन्फोर्सेबल का मतलब है कि गुड इन सब्सटेंस, गुड इन सब्जेक्ट मैटर, गुड इन सब्सटेंस, गुड इन सब्जेक्ट मैटर, लेकिन टेक्निकल डिफेक्ट तो उसको बोलेंगे अनइन्फोर्सेबल। आप चाहते हैं कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स हो तो टेक्निकल डिफेक्ट को मिटाइए। आज टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप कंप्लीट कर लीजिए, कल हम लोग चलेंगे ऑफर क्या, ऑफर कितने टाइप्स के, ऑफर के वैलिड होने के रूल, एक्सेप्टेंस क्या, एक्सेप्टेंस के वैलिड रूल, ऑफर एक्सेप्टेंस कैसे कम्युनिकेट होते हैं, कैसे रिवोक होते हैं, तब जाके यूनिट 1 कंप्लीट होगा। थैंक यू वेरी मच। कल फिर आपसे मुलाकात होगी 10 बजे इसी समय। तब तक बने रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, लगे रहें। थैंक यू।